चतुर नौकर की बुद्धिमानी। एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था जो अपने खेतों में आम उगाता था। सेठ का एक वफादार और बेहद बुद्धिमान नौकर था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी चतुराई और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन 3 संत सेठ के घर पहुंचे। वे लंबी यात्रा से थके हुए थे और भोजन व विश्राम के लिए जगह मांग रहे थे। सेठ ने उनका आदर करते हुए उन्हें अंदर बुलाया और कहा, आप तीनों यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए विशेष भोजन का प्रबंध करता हूँ। सेठ ने मोहन से कहा, जाओ, बाग से सबसे अच्छे और मीठे आम तोड़कर लाओ। इन संतों का सत्कार अच्छे से होना चाहिए। मोहन तुरंत आम तोड़ने चला गया। जब वह आम लेकर लौटा तो संतों ने देखा कि आम बहुत सुंदर और पके हुए थे। उनमें से एक संत ने मजाक में कहा, देखें, अगर ये आम हमारे बीच बांटे जाएं, तो कौन कितना समझदार है। सेठ ने मोहन से कहा, नौकर, इन आमों को 3 भागों में बांट दो। मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इन आमों को अलग तरह से बांटूं। आप सभी का लाभ होगा। सेठ ने हामी भरी। मोहन ने सबसे पहले 3 आम लिए और एक संत को दे दिए। फिर उसने 2 आम दूसरे संत को और 1 आम तीसरे संत को दे दिया। यह देखकर तीसरे संत ने गुस्से में कहा, यह क्या बेइंसाफी है, मुझे केवल 1 आम क्यों दिया। मोहन ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आप सबके लिए यह सबसे सही निर्णय है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले संत के पास सबसे ज्यादा भूख थी, इसलिए उन्हें 3 आम दिए। दूसरे संत को मध्यम भूख थी, इसलिए 2 आम दिए। और आप, महात्मा जी, ने खुद कहा कि आप भोजन में केवल स्वाद के लिए खाते हैं, इसलिए आपको 1 आम दिया गया। सभी संत मोहन की चतुराई और निर्णय लेने की क्षमता की तारीफ करने लगे। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम सच में मेरे सबसे बड़े सहायक हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे गर्व महसूस कराया। इस प्रकार मोहन की चतुराई से संत संतुष्ट हुए और सेठ को आशीर्वाद देकर चले गए। यह कहानी सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए चतुराई और ईमानदारी का होना कितना आवश्यक है।